की दुकान है, वहाँ मेरे बालक की कटिंग कराने गया था, तो वहाँ पे से आपकी बात छिड़ी। तो वहाँ पे बाबा जी आए हैं, तो मैंने बोला कि चलो उनके चरणों में नमन करने आए हैं। तो कभी सत्संग सुना कि नहीं? सुना ना सत्संग? सत्संग खोल के सुना मोबाइल पे? नहीं आए, अभी तक पहली बार ही आपसे परिचय हुआ है अच्छा, मेरा। चलिए। उनसे पूछा। तो हम तो माया में लिपटे हुए जीव हैं, बाकी बस आपका मार्गदर्शन चाहिए। माया में खूब लिपटो, लेकिन बेईमानी मत करो, बस। जीव दया दया के जीवों के प्रति दया भी है। आप परोपकार में अपने आप को लगाओ, और जितने भी मुंह से गंदे शब्द निकल रहे हैं वो निकालना बंद करो, ठीक है? एक दूसरे की सहायता करो, जितना आपसे हो सकता है वो नहीं, वो करो। मैं बोल रहा हूँ ना, जीवों के प्रति दया है, सब है, कल्याण कल्याण करने के लिए भी आगे रहते हैं हम, पर वो हो नहीं पा रहा है। मतलब अब करते नहीं क्या पा रहा। हो, करते क्या हो ये मायने रखता है। क्या तुम्हारे पास 2 रोटी है, क्या उसमें से 1 रोटी दिए, क्या ये मायने है। अब तुम 100 रोटी का इंतजार मत करो। क्या तुम्हारे पास 100 रुपया है तो 1 रुपया उसमें से दिया क्या किसी ने? आप दायरा मत देखो कि मैं करोड़पति बनूंगा तब लोगों की सहायता करूंगा। नहीं, जिस लायक आप हो करना शुरू करो। जरूरत देखो सामने वाले की, जहाँ पे हो आप बहुत अच्छे तरीके से सत्कर्म कर सकते हो। क्या कमी है आपके पास? क्या कमी है बताइए? कहीं नहीं सब। हाँ, तो फिर अब बताओ। कमी भी नहीं है, सोच रहे हो, दया आ रही है, लेकिन तुमने किया क्या वो बताओ। नहीं, दया तो रखते हैं जीवों के प्रति, करते क्या हो? करते भी हैं। हाँ, करो, शांति से आराम से सुकून का जिंदगी जियो। समझ रहे हो? बात समझ रहे हो? बाकी आपकी मर्जी। ये मान का चक्कर छोड़ो कि लोग क्या कहेंगे। कम से कम चैन से सो तो सकते हो अपने आप में। ये जितने कहेंगे वो भी कभी न कभी निकल जाएंगे। यहाँ कोई सदैव रहने वाला नहीं है। तो किससे आप इज्जत की उम्मीद रखते हो बताओ? किससे? ये रहेंगे? नहीं कोई रहेगा? कोई नहीं रहेगा। तब ये जिस घर को बना रहे हो ये आपके बेटे या तो बेटे का बेटा तोड़ देगा। तुमने अपने बाप या दादा का तोड़ा नहीं। छोड़ दिया। हाँ, तैसे तुम्हारा भी टूटेगा। आप जिस घर को बहुत बढ़िया डिजाइन बहुत बढ़िया दे रहे हो ना, आपके बेटे का बेटा कहेगा इसको निकालो, चलो हटाओ, ये डिजाइन अच्छी नहीं है। अब बताओ। हाँ, हाँ भी सही। और आपने भी तो आपके दादा का तोड़ा ही होगा। थोड़ा ही ना। तोड़ा ना। आपका भी तैयार हो रहा है टूटने के लिए। आप एक तरफ बना रहे हो, एक तरफ टूटने के दिन आ रहे हो उसके। आप समझ नहीं पा रहे हो। आप जितना उसको मजबूत बना रहे हो उतना एक दिन कमजोर हो रहा है। तुम बनाने में लगे हो, वो टूटने में भी लगा है, तुम देख नहीं पा रहे हो। जिसको आप बनाना चाहते हो वो टूटने के लिए तैयार हो रहा है। आप ये बात समझ नहीं आ रही है आप। इसलिए उपयोग करो और आगे बढ़ो। आप जिस मकान को बनाए एक एक दिन टूटने के नजदीक जा रहा है, आप समझ नहीं पा रहे हो। सही है। इसलिए जीवन में चाहे भोजन हो, कपड़ा हो, मकान हो, उतना बनाओ जितने में हम सुकून से जी सके। मान के चक्कर में, लोगों के चक्कर में, अपने मैं को खड़ा करने के लिए इसमें मत। इसमें जिंदगी नर्क हो जाती है। झूठी वाहवाही के चक्कर में, झूठी बड़ाई के चक्कर में अपने जीवन को बर्बाद मत करो। जिंदगी मिली है जीने के लिए, जिंदगी को जियो। वही दिखावा के चक्कर में, मान के चक्कर में, समझ रहे हैं? इससे निकालो अपने आप को। आपको कौन बताया? अच्छा, इन्होंने बताया। हम साथ में अच्छा। अभी सत्संग सुनते रहना। ठीक है। यूट्यूब पे आता है, ठीक है, मोबाइल पे आता है, सुनते रहना। तुम्हारे सामने कोई बोलता नहीं, सबको सब पता है। ये संसार बड़ा विचित्र है। जब किसी की बेटी जवान होती है तो पड़ोसी को पहले पता चलता है, माँ बाप को बाद में। तुम्हें लगता है बंद मुट्ठी है क्योंकि तुम्हारे सामने कोई बोलता नहीं है।
तुम्हारे बारे में जितना तुम्हारे पिताजी नहीं जानते वो पड़ोसी जानता है, पता है बात? तुम्हारे पिताजी के बारे में जितना तुम नहीं जानते उतना पड़ोसी जानता है। पड़ोसी के बारे में जितना उसका बाप नहीं जानता उतना तुम जानते हो उसके लड़के लड़की के बारे में। यही विचित्र संसार है। मेरी बात समझ पा रहे हो? तुम्हें लगता है कि बंद मुट्ठी है, ऐसा ना समझो, बंद मुट्ठी नहीं है। पड़ोसी की निगाह हमेशा रहती है एक दूसरे पे, तुम क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, कहाँ आ रहे हो। आप बात समझ रहे? किसी की बेटी जब जवान होती है ना तो पड़ोसी को पहले पता चलता है। क्या? बिल्कुल। उनको तो लगता है कि मेरी बेटी है, छोटी है, क्या? बच्ची है, बच्ची लगती है। जब बेटी बेटा जवान होते हैं पड़ोसी को पहले पता चलता है। इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि पड़ोसी यही देखते हैं तुम कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो। बंद मुट्ठी नहीं है, इस भ्रम में मत रहना। ये भ्रम है तुम्हें कि बंद मुट्ठी है, बंद मुट्ठी नहीं है। अभी भी निकल जाओ। अभी कहीं न कहीं वैभव का दबाव है, कुछ दबाव, इसलिए लग रहा है कि नहीं बंद मुट्ठी है। जिस दिन ये खत्म हुआ उस दिन तुम्हें पता चलेगा कोई बंद मुट्ठी नहीं होती है। बात समझ रहे में आ रही है? हाँ, कोई बंद मुट्ठी नहीं, ऐसा तुमको लगता है, इसलिए इससे तुरंत निकल जाओ। जरा सा देर मत करो, विलंब मत करो। मानव बन के जियो, दानव बन के मत जियो। मानव शरीर मिला है, गेहूं का रोटी ही खाना है। चाहे वो अरबपति हो चाहे झोपड़ी वाला हो, उसके थाली में गेहूं चावल की रोटी आती है कि और कुछ आती है? ऐसा तो नहीं। गांव में जितने लोग जैसा खाते हैं घुमा फिरा के वही अनाज तुम भी खाते हो, हम भी खाते हैं, नहीं? बिल्कुल। इसलिए इसके लिए भ्रष्ट मत करो अपने आप को, नहीं बहुत पछताओगे। अभी भी पछता रहे हो, अभी भी निकल जाओ, ताकत है। रुक जाओ। बताओ, श्री कृष्ण भगवान के साथ पांचों पांडव थे, अपनी पत्नी तक को दाव पे लगा दी। ये नशा है ये। अब की बार जीतेंगे, अब की बार बस जीतेंगे। जिसके साथ भगवान थे उसका ये दुर्दशा हो गया कि पत्नी तक बीच सभा में नग्न करने के लिए लाई गई, और पांचों पांडव एक से एक योद्धा, एक से एक महारथी चुपचाप बैठे। जब उनकी बंद नहीं मुट्ठी रही, तुम्हारी है, तुम्हें भ्रम है। जिनके साथ साक्षात भगवान थे वो ऐसे देख रहे हैं पत्नी नग्न की जा रही है। सोचो जरा। तो कृष्ण भगवान आके उन्होंने वादा किया था, तो उन्होंने मांगा, तो उन्होंने लाज उनकी बचाई। लेकिन 5 वीर, हाँ, ऐसे वीर थे कि उनके सामने कोई खड़ा होने की ताकत नहीं थी। लेकिन देखो, सारी वीरता धरी की धरी रह गई और ऐसे बैठ के देखते रह गए। जिसके साथ कृष्ण भगवान थे वो पांचों पांडव पत्नी तक को हार गए और दाव पे लगा दिया। हाँ। अच्छा, ये ऐसा नशा है। हाँ। ये जब ये ऐसा नशा है, फिर कुछ देखता नहीं, न पत्नी न बेटा न बेटी न कुछ नहीं देखता। ये ऐसा नशा है। देखो ना, वो लोग एक से एक थे महारथी। सोचो, समझ भी उनकी स्तर क्या था। बिल्कुल। एक जन को तो सत्यवादी कहा गया है, युधिष्ठिर को, लेकिन वो सत्यवादी नहीं थे, उन्होंने झूठ बोला है। धर्मराज कहा गया। अब कैसे धर्मराज थे बताओ? इसलिए सोच समझ कर, अभी भी आपके पास मौका है। बाकी आपकी मर्जी, जैसा करोगे वैसा भोगोगे। देख लो क्या करना है। लोग अमीर शराब पीता है तो रईस कहते हैं, गरीब पीता है तो बेवड़ा कहते हैं। ये अमीर भी अगर कभी गरीब हो जाए तो इसे भी लोग गालियां देंगे, अरे बेवड़ा एक नंबर का बेच के सब खा गया। मैं तो कह रहा हूँ, त्याग ही परम सुख है। अपने बुराइयों का त्याग कर देना परम सुख है। अगर मुझे लगा कि ये गंदगी है, मैं भूल से खा रहा था, लेकिन अब समझ के खाऊंगा, तो विष्ठा खाने समान है। जैसे एक बार हमने भोजन ग्रहण किया, भोजन था, लेकिन पेट से निकलने के बाद अगर दोबारा उसे मैं ग्रहण करूं तो फिर वो खा सकते हो?
तो वैसे ही जब अपनी बुराइयों का पता चल जाए, अगर उसके बाद कर रहे हो इसका मतलब तुम अब बिष्ठा खा रहे हो। सही बात है गुरु। पता होने के बाद भी हम उस चीज का सेवन करें या कार्य करें तो विष्ठा ही खा रहे हैं। समझ लो बिष्ठा खा रहे हो। हाँ, नहीं पता था तो चलो कोई बात नहीं, इसका त्याग कर दो। त्याग ही परम सुख है। अपने बुराइयों का त्याग कर देना, जब पता लग गया तो त्याग ही परम सुख है तुरंत। अब पता लगने के बाद नहीं कर रहे हो तो तुम्हारा स्तर और गिरेगा, तुम्हारा और पतन होगा, धीरे धीरे तुम मानसिक रोगी हो जाओगे। याद ही नहीं रहता बाबा को। हाँ, मतलब ज़्यादा मतलब सोचने की क्षमता खत्म हो गई। यहाँ आते रहो, पास में हो निमरानी, आप पास में हो, आते रहो, सत्संग सुना करो, मोबाइल पे भी खोल लेना, सत्संग सुनो और तुरंत त्याग करो। कल नहीं, तुरंत तुरंत हटा दो।